स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स, और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। बुक चल रही है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यूनिट 4 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है हमने। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में 4 कंपाउंड्स के बारे में हम इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें ये हमारा 5th कंपाउंड है और ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक भी है, जो है यूरिया। तो यूरिया का केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो होता है NH2CONH2। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है यूरिया का। अब यूरिया के बारे में भी हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे जैसे हमने बाकी के 4 कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था। अमीन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नाइट्रोबेंजीन का डिस्कस कर चुके हैं, एनिलीन के बारे में पढ़ चुके हैं, डाईएचो कंपाउंड जिसमें हमने लास्ट ही टर्न पर बीटीसी के बारे में बात की थी, वो भी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यूरिया के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। जो यूरिया है, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, सबसे पहले लैब में यूरिया ही बनाया गया था। यूरिया एक पहला ऐसा कंपाउंड है जो सबसे पहले लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था, और इसको बनाया था वॉलर ने। किसने बनाया था? इसको प्रिपेयर किया था वॉलर ने, प्रिपेयर किया था। और वॉलर ने प्रिपेयर किया था यूरिया को सबसे पहले, और उन्होंने बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी का खंडन भी किया था। अब ये बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? देखो, 1809 में बर्जीलियस ने कहा था अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी में, वाइटल फोर्स थ्योरी में, वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे कोई भी हो, आपका एनिलीन हो, अमीन हो, नाइट्रोबेंजीन हो या फिर यूरिया हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, लैब में नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग सेल्स से ही प्रिपेयर किए जा सकते हैं। पर वॉलर ने यूरिया को लैब में प्रिपेयर करके बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी का खंडन किया था। तो यहां से, और उन्होंने बनाया किससे था? अमोनियम साइनेट से वॉलर ने यूरिया को प्रिपेयर किया था। और ये जो एक रिएक्शन थी, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन थी। रीअरेंजमेंट रिएक्शन से क्या समझते हो? रीअरेंजमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए, हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो इसमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लेता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये है आपका, वॉलर ने प्रिपेयर किया था यूरिया को सबसे पहले, और किससे प्रिपेयर किया था? अमोनियम साइनेट से। तो अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि सबसे पहले वॉलर ने लेबोरेटरी में यूरिया को प्रिपेयर किया था। यूरिया एक पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया था, और इसको बनाने के साथ ही बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी का खंडन भी किया गया था, जो ये कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग सेल्स से प्राप्त किए जा सकते हैं, लैब में बनाए नहीं जा सकते। ठीक है, ये हो गई आपकी यहाँ से इतनी थ्योरी। अगर आप लिखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन डालेंगे और इसमें केमिकल रिएक्शन करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किससे बनाएंगे? अमोनियम साइनेट से बनाएंगे। अमोनियम साइनेट क्या होता है आपका? NH4CNO, NH4CNO, ये होता है आपका अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट होता है ये आपका। अमोनियम साइनेट को क्या करेंगे आप? गरम करेंगे। कितने टेम्परेचर पर गरम करेंगे? 120 डिग्री आप टेम्परेचर रखेंगे, और इसको जब आप गरम करेंगे तो आपका यहाँ से यूरिया बनेगा। किस तरह से बनेगा यूरिया? बहुत ही आसान है। इन मॉलिक्यूल्स को क्या करना है? आपको अरेंज करना है। ये जो NH4 है ना, 2 H इसके N के साथ चले जाएंगे, यहाँ पर बचेगा आपका NH2, और ये CO आपके एक साथ आ जाएंगे, CONH2।
2। ये बन गया आपका यहां से यूरिया। क्या बना है? यूरिया आपका यहां से प्रिपेयर हो गया। ये हो गया इसका फर्स्ट मेथड, जो है आपका लैब मेथड। लैब मेथड किसने दिया था? ये बॉयलर ने दिया था। समझ में आ गई? ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब इसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे कमर्शियल मेथड्स के बारे में। तो कमर्शियल मेथड्स में हम इसको किससे बनाएंगे? फॉस्जीन से भी बना सकते हैं और अमोनिया से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसके कमर्शियल मेथड्स में भी, तो वो भी डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब इसमें सेकेंड मेथड कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड्स में सबसे पहले किससे प्रिपेयर करना चाहते हैं आप बताइए? तो इसमें सबसे पहले चलो हम इसमें फॉस्जीन ही ले लेते हैं। काफी आसान सी रिएक्शन है फॉस्जीन के साथ। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? फॉस्जीन की रिएक्शन आपको करनी पड़ेगी। किसके साथ करोगे? अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ करोगे? बताओ। अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ही फॉस्जीन आपका यूरिया बना सकता है। क्यों बनाएगा? अमोनिया के साथ ही रिएक्शन क्यों करेगा फॉस्जीन? फॉस्जीन का केमिकल फॉर्मूला होता है COCl2। अब इसमें आपके क्या है? कार्बन तो प्रेजेंट है, पर अमोनिया इसमें यूरिया में आपका N होता है, जो कि फॉस्जीन में N प्रेजेंट नहीं होता। तो N प्रेजेंट करने के लिए उसमें क्या करोगे आप? अमोनिया ही मिलानी पड़ेगी इसमें आपको। तो रिएक्शन कीजिए। क्या कैसे करोगे? फ्रॉम फॉस्जीन, सबसे पहले फ्रॉम फॉस्जीन। तो इसमें क्या लोगे आप? COCl2 लोगे। अब हम क्या करेंगे? हर एक बॉन्ड को खोलकर रखेंगे। खोलकर क्यों रख रहे हैं? ताकि आपको रिएक्शन करने में आसानी हो। अब हम क्या मिलाएंगे इसमें? अमोनिया मिलाएंगे NH3। अब कितने N चाहिए? 2 N चाहिए। तो यहां से आप क्या करोगे? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लोगे। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लेने के बाद हम इसमें क्या करेंगे? इस रिएक्शन में हम इन मॉलिक्यूल्स को खोल लेंगे, तभी ज्यादा आसान होगी। हमने इसको क्या किया? NH2 में और H में क्या कर लिया? खोल लिया। NH2 में और H में। अब इसके बाद आप जानते हो क्या होगा? ये जो आपका H है इस वाले Cl के साथ, और ये वाला H इस वाले Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, और यहां से आपका 2HCl तो हो जाएगा रिमूव, और ये जो NH2 ग्रुप है ये Cl की जगह पर जुड़ जाएंगे। तो आपका ऑक्सीजन ऐसे का ऐसे रहेगा, कार्बन ऐसे का ऐसे रहेगा। इसके पास कौन जुड़ेंगे? NH2 ग्रुप जुड़ेंगे। क्या आपका ये अमोनिया बना है? ये यूरिया, ये आपका यूरिया प्रिपेयर हो गया है यहाँ से। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? खाली अमोनिया से भी बना सकते हो, अमोनिया से भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे अमोनिया से? देखो बहुत आसान तरीका है, ये भी बहुत इजी मेथड है। फ्रॉम अमोनिया, खाली अमोनिया से कैसे प्रिपेयर करोगे? अमोनिया की रिएक्शन आपको करानी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और अमोनिया लोगे आप एक्सेस क्वांटिटी में, मतलब अधिक मात्रा में लोगे। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है। कर सकते हो रिएक्शन? अरे बड़ी आसान है। एक H यहाँ से लो, एक H यहाँ से लो, और इसके एक ऑक्सीजन के साथ रिमूव कर दो। वाटर हो गया आपका रिमूव, वाटर हो गया रिमूव। अब यहाँ पर क्या बचा? ये बाकी के जो ग्रुप होंगे साथ में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर बचा NH2, यहाँ पर बचा सिर्फ CO, और यहाँ पर सिर्फ NH2। ये हो गया आपका सेकेंड कमर्शियल मेथड। क्लियर है? अब इसके बाद एक और कमर्शियल मेथड है इसका, जिसमें हम इसको डाइथाइल कार्बोनेट से बनाएंगे। डाइथाइल कार्बोनेट क्या होता है बताओ? थर्ड कमर्शियल मेथड हम इसका यहाँ पर बता रहे हैं आपको। देखो, या चलो इसको नोट ही कर लो पहले, फिर उसके बाद देखेंगे इसका थर्ड मेथड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डाइथाइल कार्बोनेट के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है? पहले तो डाइथाइल कार्बोनेट लिखो, क्या होता है? डाइथाइल कार्बोनेट आपका ये होता है OC2H5। अब इसमें आप ऐसा क्या मिला सकते हो जिससे आपका यूरिया बने? तो सोचकर देखो, इसमें आपको क्या करना है? ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप रिमूव करना है और NH2 जोड़ना है। NH2 जोड़ना है, और इस ग्रुप को आप किस फॉर्म में सबसे
सबसे आसानी से रिमूव कर सकते हो, बताओ इसमें? इसको आप एथाइल अल्कोहल की फॉर्म में आसानी से रिमूव कर सकते हो। कैसे रिमूव करोगे? अब देखो, एक H की जरूरत आपको इसमें है, एक H की जरूरत इसमें है, और यूरिया बनाने के लिए NH2 की जरूरत है, तो कुल मिला के आपको किस चीज की जरूरत है? NH3 की। तो इसमें आप डाइथाइल कार्बोनेट की रिएक्शन अमोनिया यानी कि NH3 के साथ कराओ, 2 मोल्स लेकर, बहुत ही आसानी से आपका यूरिया प्रिपेयर हो जाएगा। लो इसमें 2NH3। अब जैसे हमने इसमें कौन सी रिएक्शन की थी? पहले वाली रिएक्शन में आपको मोल्स खोलकर दिखाए थे ना, इसी तरीके से आपको मॉलिक्यूल्स खोलने हैं इसमें, और रिएक्शन में क्या रिमूव होगा? C2H5OH, और कितने मोल्स रिमूव होंगे? 2, यानी कि 2C2H5OH आपका अलग निकलेगा, और यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा? NH2 ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? CONH2, ये NH2 और ये NH2, ये बन गया आपका यहाँ से यूरिया। और ये आपका अल्कोहल है ही, एथाइल अल्कोहल। यहाँ पर कंप्लीट होते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब इसके बाद आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये। अब आप क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम इसके कलर के बारे में डिस्कस करेंगे। यूरिया आपने ज्यादातर देखा भी होगा, खाद में सबसे ज्यादा यूरिया का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यूरिया जो कैसा होता है? व्हाइट कलर का एक सॉलिड कंपाउंड होता है यानी। दूसरी प्रॉपर्टी आप क्या देख सकते हो यूरिया में? यूरिया कैसा होता है? पानी में घुलनशील होता है। कैसा होता है? पानी में घुलनशील होता है। और मैं इसके घुलनशील से सॉल्युबिलिटी से जुड़ी हुई एक बात बताती हूँ कि जो यूरिया की सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है का क्या मतलब है यहाँ पर? यानी कि जैसे जैसे वातावरण में तापमान बढ़ेगा वैसे, या पानी का तापमान बढ़ेगा, तो वैसे वैसे ही यूरिया की घुलनशीलता बढ़ेगी, यानी कि यूरिया उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होता चला जाएगा। ठीक है। और अगर बात करूं मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 132 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 132 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है इसका? मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो चलिए इन सब के बारे में लिखते हैं। इट इज अ कलरलेस सॉलिड कंपाउंड, व्हाइट कलर्ड। इट इज अ व्हाइट कलर्ड, व्हाइट कलर्ड, व्हाइट कलर का होता है ना, इट इज अ व्हाइट कलर्ड सॉलिड कंपाउंड। कैसा होता है? सॉलिड कंपाउंड होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसकी? इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल सकता है। एंड इट्स रिएक्शन विद वाटर, एंड आगे लिखो इसमें, एंड इट्स रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर कैसी है? इज एंडोथर्मिक, विद वाटर इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसकी वाटर के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे यूरिया की सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ जाएगी। इट मींस दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ यूरिया विद वाटर इंक्रीज। इसके आगे लिखो इसमें, इट मींस दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ यूरिया with water, पानी के साथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। with water increases as the temperature increases। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे पानी में घुलनशीलता बढ़ती जाएगी यूरिया की। ठीक है। थर्ड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कितना बताया आपको अभी? मेल्टिंग पॉइंट बताया था आपको अभी।
मेल्टिंग पॉइंट है इसका 132 डिग्री सेंटीग्रेड, 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब इनको नोट करो, फिर उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नोट करो पहले इसको। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हम बात करेंगे कि यूरिया को गर्म करने का क्या प्रभाव पड़ सकता है। इफेक्ट ऑफ हीट, हीट करने पर यानी कि गर्म करने पर यूरिया क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा, ये सब देखेंगे हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 मोल्स ऑफ यूरिया लेंगे यानी कि CONH2 NH2 CONH2 और NH2CONH2। अब बताओ इसमें से आप ज्यादा से ज्यादा क्या रिमूव कर सकते हो, खुद सोचो और बताओ इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या रिमूव कर सकते हो। बेटा इसमें आप अमोनिया ही रिमूव कर सकते हो, NH2 ये और एक H ये, आप यहाँ से सिर्फ NH3 रिमूव कर सकते हो। अमोनिया रिमूव होने के बाद ये वाला ग्रुप इस NH के साथ जुड़ जाएगा और आपका क्या बनाएगा, बायोरेट, जो कि व्हाइट कलर का होता है। NH2CONH2 ये बनेगा आपका, जो आपका क्या कहा जाता है, बायोरेट, जो कि एक व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है बायोरेट, ठीक है। पहली रिएक्शन होगी, नोट करो, सेकंड बताएंगे फिर। देखो चलो सेकंड भी देख लो साथ में। अब इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे कर सकते हो बेटा, हाइड्रोलिसिस यूरिया में पानी तो मिलाना है, सॉल्युबल है भाई पानी में तो यूरिया। NH2 क्या मिलाओगे, H2O मिलाओगे। अब ध्यान से देखना, ये रिएक्शन में आपको करानी पड़ेगी यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में। किसके, यूरिएज की, यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में आपको ये रिएक्शन करानी होगी। और यहां से आपका यूरिया जो होगा पानी के साथ घुलकर डिसोसिएट हो जाएगा, या कह सकते हो डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें डिकम्पोज होगा ये, तो देखो यही बताएंगे। अब देखो ये जो क्या है, NH2 एक H ले लेगा, ये वाला NH2 दूसरा H ले लेगा, ये वाला CO सिंगल O ले लेगा। अब क्या बना सकता है ये, यहां से खुद सोचो, NH2H यानी कि NH3, NH2H यानी कि NH3, 2 तो NH3 हो गए, 2 तो NH3 हो गए, और क्या बचा, ये CO और ये वाला O, एक CO2 हो गया। ये बन गया आपका यहां से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड रिएक्शन देखो, थर्ड रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन आप इसमें कर सकते हो मेलोनिक एस्टर के साथ। मेलोनिक एस्टर या डाइथाइल मेलोनेट जिसको कहा जाता है, मेलोनिक एस्टर या डाइथाइल मेलोनेट, डाइथाइल मेलोनेट। करो रिएक्शन, मेलोनिक एस्टर लिखो क्या होता है, मेलोनिक एस्टर होता है CH2COOC2H5 और यही ग्रुप आपका दूसरी डायरेक्शन में जुड़ा होता है। मेलोनिक एस्टर बताया हुआ है हमने आपको कि क्या होता है। चलो अब देखो, अब इसमें क्या मिलाना है, यूरिया मिलाना है। यूरिया आपका वही होता है CONH2 और दूसरी साइड भी NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। अब यहां से रिएक्शन जब आप करोगे तो यहां से आपका क्या बनेगा, बारबिट्यूरिक एसिड आपका प्रिपेयर होगा। बारबिट्यूरिक एसिड कैसे बनता है बताओ, क्या होता है बारबिट्यूरिक एसिड, बताओ बारबिट्यूरिक एसिड क्या होता है। यहां से जो आपका ये क्या दिया हुआ है, ये जो आपका C2H5O ग्रुप है ना, देखो ये हमने जो यूरिया रखा है इसको पलट कर रखो, आपको रिएक्शन समझने में बहुत आसानी होगी। देखो अब इसको हम क्या करते हैं, इधर रख लिया ये वाला ग्रुप और इधर रखेंगे हम NH2, और NH2 को भी मैंने इस तरीके से खोल लिया। मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, बताओ यस और नो, इस तरीके से लिखा जा सकता है यूरिया या नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है बेटा, मोल सी तो खोले हमने यहाँ से। तो यहाँ से आपका जो C2H5O है ये एक H के साथ बाहर रिमूव हो जाएगा और इसी तरीके से ये रिमूव होएगा और ये N आपका इस वाले ऑक्सीजन के पास आकर जुड़ जाएगा। जुड़ता तो कार्बन से, पर जब हम जोड़कर लिखते हैं तो ऑक्सीजन के पास लिखा जाएगा और जब ये आपका क्या बनाएगा, बारबिट्यूरिक एसिड आपका यहाँ से प्रिपेयर होगा। बारबिट्यूरिक एसिड जहां पर CH2CONH जो कि क्या है बेटा, साइक्लिक कंपाउंड आपका होता है।
NH और यहाँ पर आपका जुड़ेगा CO और रिमूव क्या होगा यहाँ से 2C2H5OH। ये आपका बना बारबिट्यूरिक एसिड, बारबिट्यूरिक एसिड। ये हो गई आपकी थर्ड रिएक्शन। अब नोट करो, स्क्रीनशॉट लो पूरे का, और भी रिएक्शन है इसमें बेटा, बहुत सारी हैं, सारी इजी है, सब करेंगे। देखो रिएक्शन नेक्स्ट HNO2 के साथ कराओगे अगर रिएक्शन, किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो HNO2 के साथ, क्या मिलाओगे, क्या बनेगा। HNO2 के साथ सिर्फ यूरिया मिलाना है आपको और बहुत ही आसान सी रिएक्शन होगी आपका। ये देखो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले यूरिया, जो कि होता है NH2CO NH2 और यहाँ पर आप क्या क्या मिलाओगे, क्या क्या मिलाओगे, HNO2 मिलाओगे बस। और यहाँ से ध्यान से देखना रिएक्शन, ये वाला H 2 H हो गए, ये वाला H कितने H हो गए, 4 H हो गए, कितने हो गए, 4 H हो गए। और यहाँ पर भी आपको क्या लेने हैं, 2 मोल्स लेने हैं। 2 मोल्स क्यों लेंगे, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। और 2 H ये हो गए, कितने H हो गए, 6 H हो गए। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और यहाँ पर सिर्फ 2 ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, सिर्फ 2 ऑक्सीजन। अच्छा चलो दूसरे तरीके से देखो, दूसरा मेथड बताते हैं आपको किस तरीके से भी आप इसको ले सकते हो। तो देखो यहां से आप क्या करोगे, यहां से सबसे पहले तो आपको यहां से इसको डिकम्पोज करके नाइट्रोजन निकालनी है। क्या निकालनी है, नाइट्रोजन। 2N ये है और 2N ये है, 4N है, यानी कि 2N2 आपकी यहां से रिमूव होगी, 2N2 रिमूव होगी। एक क्या है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन रिमूव होता है किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या बचा, यहाँ पर 6 तो H बचे हुए हैं, 6 H बचे हुए हैं, यानी कि 3H2O की फॉर्म में रिमूव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब क्या बचा, ऑक्सीजन बैलेंस होने से बचा। ऑक्सीजन बैलेंस करके देखो कितने हैं, यहाँ पर 2 है और 1 ऑक्सीजन ये है, और यहाँ पर कितने, 4 ये है, 5 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 5। रिएक्शन हो गई बैलेंस। ये हो गई HNO2 के साथ रिएक्शन। अब एथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके दिखाते हैं आपको। रिएक्शन विद एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा यूरिया, और यूरिया एथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके यूरीथेन बनाएगा। NH2CO NH2, क्या मिलाओगे इसमें, एथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH मिलाओगे, और यहां से आपका क्या बनेगा, यूरीथेन बनेगा। किस तरीके से बनेगा, देखो एक H ये OH आपका लेकर बाहर निकल जाएगा H2O की फॉर्म में, और ये C2H5 ग्रुप NH के पास जुड़ जाएगा। यहां से बनेगा आपका NH2CO NH C2H5, C2H5, ये आपका क्या कहा जाता है, यूरीथेन कहा जाता है, यूरीथेन। ये हो गई आपकी 5th रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 6 देखो, अगर हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, ऑक्सैलिक एसिड बताओ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हो बेटा, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओ। ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, पढ़ाया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड पूरा टॉपिक। यहां पर है आपका यूरिया, क्या है, यूरिया। अब इसको भी इसी तरीके से खोलकर लिखेंगे, यानी कि ऑक्सीजन CO इधर, NH2 ग्रुप आपका इधर, NH2 रिएक्शन बिल्कुल ही सिंपल तरीके से होगी। ये वाले OH एक H लेकर आपके रिमूव हो जाएंगे, ये वाले OH एक H लेकर रिमूव हो जाएंगे, यानी कि 2H2O आपके यहां से बाहर निकलेंगे, 2H2O बाहर निकलेंगे और NH ग्रुप CO के पास जुड़ जाएगा, और यहां से बना लेगा आपका ऑक्सैलिल यूरिया। यहां बनेगा आपका CONH, और इससे भी कौन ग्रुप जुड़ा है, CO। तो ये आपका कहा जाता है ऑक्सैलिल यूरिया, ऑक्सैलिल यूरिया। ये हो गई आपकी 6 रिएक्शन। और रिएक्शन बताएंगे, नोट करो पहले ने।
रिएक्शन नंबर 7, हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन अगर आप यूरिया की कराओगे तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा वहां से सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड बना सकते हो, बिल्कुल आसानी से बना सकते हो, बट ये आपका होता है हाइड्रोजीन। अब यहाँ से ये वाला NH2 एक H लेकर रिमूव हो जाएगा, यानी कि NH3 की फॉर्म में आपका अलग, और ये NH2 ग्रुप आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या बन जाएगा? NH2CO NH2, ये आपका क्या होता है? सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड होता है ये आपका। क्लियर है? ये हो गई आपकी रिएक्शन नंबर 7। नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे फॉर्मिक एसिड के साथ। और अब यहाँ पर देखो ये रिएक्शन होगी 2 स्टेप में, एक एक स्टेप करके रिएक्शन देखेंगे। अब देखो इसमें नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 8 फॉर्मिक एसिड के साथ। देखो रिएक्शन 8, रिएक्शन विद HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड बोला था मेरे ख्याल से मैंने, तो ये फॉर्मिक एसिड नहीं फॉर्मल्डिहाइड होता है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड है। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लेंगे यूरिया NH2CO NH2 और इसमें मिलाएंगे अपना ये फॉर्मल्डिहाइड। अब देखना मैं किस तरीके से रख रही हूँ इनको, CH2O, इस तरीके से मैंने इन दोनों ग्रुप को अरेंज कर दिया। अब यहाँ से बिल्कुल कुछ अलग नहीं होने वाला, ये ग्रुप आपका इसके साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा बेटा? बहुत ही साधारण तरीके से जुड़ेगा। देखो NH2 ऐसे का ऐसे ही रखा हमने, ये वाला CO ऐसे का ऐसे ही रखा। अब यहाँ पर होगा जो भी खेल होगा, कैसे होगा? देखो NH2 है ना, एक H जो है बेटा इस O के पास चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? NHCH2OH आपका यहाँ से इस तरीके से जुड़ जाएगा, इसका एक H इसके पास आ जाएगा। अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी यहाँ से आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? ये जो आपने यहाँ से बनाया है ना, इसका आप नाम बताओगे। फिर इसमें अब हम दोबारा यूरिया मिलाएंगे। मिलाओ इसमें NH2CO NHCH2OH, इसमें हम क्या करेंगे? दोबारा से यूरिया मिलाएंगे NH2CO NH2CO NH2। अब यहाँ से क्या होगा? ये वाला OH इसका एक H लेगा और H2O रिमूव हो जाएगा, और ये वाला ग्रुप आपका इसके पास जुड़ जाएगा। यहाँ से बना NH2CO NHCH2CO NH2। अब ये जो ये बड़ा सा आपको बना है ना, इसका भी नाम बताना है आपको। मैं नाम बताने के लिए क्यों बोल रही हूँ आपको? क्योंकि ये जो है आपका लास्ट टॉपिक है और ये इस बुक की लास्ट रिएक्शन भी है। इसके बाद आपकी एक यूनिट बच जाती है जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है? ज्यादातर थ्योरी ही दी हुई है, तो वो हम कराएंगे आपको PDF में। छोटी सी यूनिट है आपकी, 2 वीडियो में आपकी कवर हो जाएगी, 2 लेक्चर में पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो इसमें देखो अब यहाँ से हम इसके क्या करेंगे? यहाँ से हम इसमें फॉर्मिक एसिड नहीं फॉर्मल्डिहाइड मिलाएंगे और उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करेंगे। पॉलीमराइजेशन करने के लिए कितने मोल्स लेते हैं? पॉलीमराइजेशन करने के लिए हम 2 मोल्स लेते हैं, 2 मोल्स नहीं सॉरी N मोल्स लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलाना है HCHO और यहाँ पर आपको कितने लेने हैं? N मोल्स लेने हैं और इसका करना है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन करो, क्या बन सकता है यहाँ से? बताओ। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना अब रिएक्शन, एक H ये, एक H तो ये आपका, और यहां से एक H लोगे यहां से ये। देखो इसमें बेटा अगर आप यहां से ये कंपाउंड लोगे तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी कंप्लीट? क्योंकि इसमें आपके जो बीच में ये ग्रुप आ रहे हैं ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा फिर से आपका यूरिया। क्या लेना पड़ेगा? यूरिया। तो यहाँ पर आप क्या लोगे? NH2CO
NH2 के N मोल्स, किसके लिए? पॉलीमराइजेशन करने के लिए। अब यहां से आसानी से रिएक्ट कर पाएगा ये, तो यहां से क्या करोगे, एक H यहां से, एक H यहां से, और इस ऑक्सीजन के साथ बाहर चले जाएंगे। किसके साथ? बाहर। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर कंबाइन हुए थे और यहाँ से H2O रिमूव हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से -NH2O, N मोल्स ले रखे हैं ना, तो NH2 हो जाएंगे बाहर, और ये ग्रुप आपका यहाँ पर NH के पास जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? NHCO, NH, और यहां से क्या बन जाएगा? CH2 जुड़ेगा, और ये बन गया आपका, यहां से क्या बना? इसका नेम होता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके यूजेस। यूजेस कर सकते हो बेटा। सबसे बड़ा यूज क्या है इसका ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे नोट करो, फिर यूजेस बताएंगे। देखो अब इसके यूजेस, यूरिया इज द मेन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एंड इट कंटेन्स 46.67% नाइट्रोजन। यूरिया जो होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन कितनी? 46.67% नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होती है। और इसका क्या यूज है? इसमें आपने क्या बनाया था? एक मेलोनिल यूरिया बनाया था। इसमें आपका मेलोनिक एसिड से जो बना था मेलोनिल यूरिया। अब इसमें आप वो भी नोट कर लीजिए अगर आप लिखना चाहेंगे इसमें, तो जो मेलोनिल यूरिया होता है ये एक ट्रांसक्यूलाइजर ड्रग की तरह काम किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है उसमें। और वो ड्रग क्या करता है? वो एक स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग होता है। ड्रग मतलब जो दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है उनको बोलते हैं ड्रग, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या बनाया है? इसमें फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाया है, ब्यूरेट बनाया है, और क्या बनाया है? और यूरिथेन बनाया है, सेमी कार्बेजाइड, ये सब क्या आ जाते हैं? इसके यूजेस में आ जाते हैं। इसी के साथ हमारी ये यूनिट होती है कंप्लीट। यूरिया के साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी physics_guru_India, इस पर मैसेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इसमें हमारी एक यूनिट बच जाती है, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।